कभी खामोश तो कभी कुछ बोलता इस मोहल्ले का ये हवेली नुमा मकान, बिल्कुल ताई की तरह, कभी शांत तो कभी अशांत। परिवार कोई बहुत बड़ा नहीं, घर के 3-4 सदस्य और एक नौकरानी। सबसे बड़ी सास पूजा में लीन, घर में क्या हो रहा है इससे कोई खास मतलब नहीं। बड़ा बेटा रामजी दास अपनी आढ़त की एक दुकान संभालता है। रामजी दास के प्राण मानो अपने छोटे भाई के लड़के मुन्नू में बसते हैं। रामजी दास का छोटा भाई कलकत्ता में अपना पुश्तैनी कारोबार संभालता है और साल में 1-2 बार ही अपने परिवार से मिलने आता है। घर की देखभाल की जिम्मेदारी ताई यानी रामजी दास की पत्नी और उसकी देवरानी यानी मुन्नू की मां पर है। मुन्नू और उसकी मां घर के इस हिस्से में रहते हैं, इस तरफ ताई और रामजी दास रहते हैं। घर के इन सदस्यों के अलावा पीछे से गुजरती रेल की पटरियां, उन पर गुजरती रेलगाड़ियां, उसकी आवाज़ भी इन सब की जिंदगी का एक अहम अंग बन चुकी है। मुन्नू को तो बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है रेलगाड़ी का, लेकिन पटरी पर भागते इंजन के पहिए, तेज बजती इंजन की सीटी और मुन्नू का उतावलापन ताई को बेतरह परेशान कर देता है। इसी माहौल के इर्द गिर्द बुना गया है इस कहानी का ताना बाना। मन्नू ऐसे हट, गाड़ी कैसी चक 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 नीचे उतर। ताई हम रेलगाड़ी चला रहे हैं। ये कोई जगह नहीं है, हट वहां से। क्या करते हो? अभी पटरी के नीचे आ जाते ना। मना करने के बाद भी पटरी पे खेल रहा था और आप लोग भी अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखते। तू वहाँ क्या कर रहा था? क्या कर रहा था वहाँ पे? हाँ? हम तो रेलगाड़ी चला रहे थे। कोई जगह रेलगाड़ी चलाने की? कितनी बार तेरे को बोला है, मर जाता वहाँ पे। अगली बार मैं ही तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगी। ताई ने मारा? तुमसे कितनी बार मना किया है वहां जाने पर तुम्हें वहां जाए बिना चैन नहीं मिलता। चलो देखती हूँ क्या हुआ। इसकी वजह से हमेशा कोई ना कोई मुसीबत रहती है। ऐसे नाराज क्यों होती हो? कुछ मालूम भी है कि हुआ क्या था? रेल की पटरियों पर खेल रहा था ये कि रेल आ गई? बच गया, शुक्र मनाओ। एकदम सर पर चढ़ा रखा है इतने से बच्चे को, अपनी मनमानी करने लगा है इतना सा बच्चा। रेल ला दोगे? रेलगाड़ी चाहिए हमारे मुन्नू को। जरूर ला देंगे बेटा, जरूर ला देंगे रेलगाड़ी। लेकिन एक बात बताओ, तुम रेलगाड़ी का करोगे क्या? रेलगाड़ी में बैठ के बड़ी दूर जाएंगे। अच्छा, तुमको भी लेकर जाएंगे और अम्मा को भी। अम्मा को भी लेकर जाओगे?
बहुत अच्छा, ले जाना अम्मा को। आओ यहाँ बैठते हैं। क्या बात है, तबीयत तो ठीक है? आपकी वजह से। भवानी कोप में लगती है। अच्छा तो मुन्नू, और किसे किसे ले जाओगे अपने साथ रेलगाड़ी में? बच और किसी को भी नहीं। क्यों, अपने बाबूजी को नहीं ले जाओगे? नहीं, बाबूजी हमारे खुद से नहीं आते और घर भी नहीं आते। आप हमारे सब कुछ लाते हैं। अपनी ताई को तो ले जाओगे ना बेटा? नहीं, क्यों, ताई को क्यों नहीं ले जाओगे? ताई हमको प्यार नहीं करती। अपने ताऊ को ही ले जा, मुझ पे दया कर। कैसी बातें करती हो तुम कभी कभी? अभी तक तो सिर्फ डांटा है तुझे, ज्यादा बदमाशी करेगा ना तो मार भी खाएगा। अगर तुम हमें मारोगी तो ताऊ जी तुम्हें मारेंगे, है ना ताऊ जी? अच्छा मुन्नू, अपनी अम्मा के पास जाओ जाओ। ये कभी कभी क्या हो जाता है तुम्हें? हाँ, सारा दोष तो मेरा ही होता है। दिमाग फिर गया है क्या तुम्हारा? क्या अनाप शनाप कह रही हो? बच्चों के लिए तो सभी के दिल में प्रेम होता है ना। माँ बनती तब ना होता प्रेम। निपुति को क्या माया मांगता। कैसी बातें कर रही हो तुम? बच्चों से कैसा द्वेष? अपने मुन्नू कोई पराया थोड़ी है। पराया है, पराया पराया ही होता है। तुम नहीं समझोगे, क्यों नहीं समझते हो तुम? हे, बस चुप हो जाओ। तुमसे कितनी बार मना किया है वहां जाने पर तुम्हें वहां जाए बिना चैन नहीं मिलता। तुमसे कितनी बार मना किया है वहां जाने पर तुम्हें वहां जाए बिना चैन नहीं मिलता। तुमसे कितनी बार मना किया है वहां जाने पर तुम्हें वहां जाए बिना चैन नहीं मिलता। मेरी अपनी संतान होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। माँ, तुम कहाँ हो माँ? देखो, मैं यहाँ हूँ। माँ, तुम कहाँ हो माँ? देखो, मैं यहाँ हूँ। माँ, यहाँ बहुत अंधेरा है, मुझे यहाँ से ले जाओ माँ। मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। माँ! क्या हुआ? कुछ नहीं, वैसे ही प्यास लगी। पानी दो। मेरा घोड़ा आगे आगे दौड़ में सबसे आगे आए। बता चल चलता चल
चलते हैं। चलो। मुन्नो, रेलगाड़ी। रेलगाड़ी आ गई। रेलगाड़ी आ गई। क्या बात है, आज तो बच्चों को बड़ा प्यार कर रही हो। लगता है तुम्हारे मन में उनके लिए कुछ ना कुछ प्रेम जरूर है। कोई पत्थर की तो हूं नहीं। इसीलिए कहता हूं अपनी संतान के बारे में सोचना बेकार है। बेकार तो नहीं है। पंडित जी ने कहा था उस दिन, तुम्हारी और मेरी पत्री में संतान का योग है। अगर हम उपाय करें तो संतान भी हो सकती है। लेकिन तुमने तो एक बार उपाय करके देखा भी नहीं। कम से कम उपाय तो कर लेते। आगे संतान होना हो वो ऊपर वाले के हाथ में है। तुम्हारी जैसी सीधी स्त्री को क्या कहूं। तुम इन ज्योतिषियों की बातों पर विश्वास करती हो जो दुनिया भर के झूठे और धूर्त हैं, जो सिर्फ झूठ की ही रोटियां खाते हैं। तुम्हारे लिए तो ना सारी दुनिया ही झूठी है। ज्योतिषी तो वही बोलते हैं ना जो शास्त्रों में लिखा है। अब तुम मुझे ये कहोगे कि शास्त्र भी झूठे हैं? तुमने शास्त्रों के बारे में कुछ कहा ना तो तुम देखना फिर। कितनी खुशकिस्मत है वो औरतें जिनकी अपनी औलाद होती है। देखो, तुम बात समझती नहीं हो। मैं ये नहीं कहता कि ज्योतिष शास्त्र झूठा है। हो सकता है वो सच्चा हो, किंतु ज्योतिषियों में से अधिकांश झूठे होते हैं। दो एक किताबें पढ़ लेते हैं और खुद को ज्योतिषी समझने लगते हैं और ठगते फिरते हैं लोगों को। भला उनकी बातों पर विश्वास कैसे किया जा सकता है? हाँ, आपके लिए तो सभी झूठे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आपके मन में कभी ये इच्छा नहीं हुई कि आपकी अपनी संतान हो? भला ऐसा कौन मनुष्य होगा जिसके हृदय में संतान का मुख देखने की इच्छा ना हो? परंतु क्या किया जाए, जब नहीं है और ना ही होने की कोई आशा ही है, तब उसके लिए व्यर्थ चिंता करने से क्या लाभ? तुम्हारी समझ का मैं क्या करूं? बस एक बात बताओ मुझे, तुम्हारे बाद तुम्हारा नाम आगे कौन बढ़ाएगा? तुम भी कहां से एक क्षुद्र बातें ले आई। नाम संतान से नहीं, नाम चलता है इंसान के अपने कर्मों से। तुलसीदास को देश का बच्चा बच्चा जानता है, और सूरदास को मरे कितने सालों हो गए। जितने भी महात्मा हुए हैं, क्या उनका नाम उनकी संतान से चल रहा था? सच पूछा जाए तो संतान से जितनी नाम चलने की आशा रहती है, उतनी संभावना नाम के डूब जाने की भी होती है। हाँ, कर्म एक ऐसी चीज है जिससे नाम सिर्फ बढ़ता ही बढ़ता है। शास्त्रों में लिखा है, जिस इंसान की संतान नहीं होती उसे मुक्ति नहीं मिलती है। मुक्ति? मुक्ति है किस चिड़िया का नाम? और अगर मुक्ति होना मान भी लिया जाए तो ये कैसे माना जा सकता है कि सभी संतान वालों को मुक्ति मिल ही जाती? अब तुमसे कोई क्या बहस करे, तुम तो अपने आगे किसी को कुछ मानते ही नहीं।
ला दो ना। मेरा सर मत खाना, अपने ताऊ से बोल। यदि मेरा पुत्र होता तो आज मुझसे बढ़कर भाग्यवान स्त्री संसार में दूसरी ना होती। निगोड़ा मरा कितना सुंदर है, कैसी प्यारी प्यारी बातें करता है। जी चाहता है कि उठाकर छाती से लगा लूं। अगर तुम पतंग नहीं लेके आओगी तो हम ताऊजी से कहकर तुम्हें पिटाएंगे। हाँ, कह दे अपने ताऊजी से जो कहना है तुझे। मैं भी देखती हूँ तेरे ताऊजी मेरा क्या करेंगे। सब बिगाड़ रखा है ताऊजी के लाड़ने से। सब तेरे ताऊजी के लाड़ का फल है। बालिश भर का लड़का मुझे धमकाता है। कहर पड़े तुम दोनों के लाड़ पे। इसे मौत भी नहीं आती, मर जाए तो पाप कटे। मुझे बचा लो, मैं गिर रहा हूँ। मुझे बचा लो, मैं गिर रहा हूँ। मुझे बचा लो, मैं गिर रहा हूँ। मुझे बचा लो, मैं गिर जाऊंगा। 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 मुन्नू, मुन्नू गिर रहा है। मुन्नू, मुन्नू को बचाओ। देखो कुछ नहीं मुन्नू, हुआ। मुन्नू गिर रहा है। मुन्नू गिर रहा है। मैं तुझे बचा नहीं सकी, मैंने देर कर दी मुन्नू, मैंने देर कर दी मुन्नू, मैंने देर। मुन्नू बेटा, तुम कितने दिनों से स्कूल नहीं जा पाए हो ना, तो तुम्हारे स्कूल के टिफिन में हम आज ये बिस्किट लेके आए हैं। ये देखो, खाओगे? ले लो, यही रखा है और खा लेना। और ट्रेन कैसे रुकी पड़ी है तुम्हारी? चलाते नहीं हो? बहुरानी, इसको रात को नींद तो ठीक से आती है ना? नहीं, थोड़ा दर्द रहता है। कुछ दवा वगैरह मंगानी है? नहीं है अभी तो। बेटा हाथ दिखाओ जरा अपना, आगे लाओ, यहाँ लाओ। हाँ शाबाश। अब इसको हाथ को ऐसे ऐसे चलाओ जरा, धीरे धीरे आराम से चलाओ। शाबाश, और चलाओ। हाथ को हमेशा ऐसे चलाया करो, ठीक है ना? जल्दी से ठीक हो जाओगे तुम। कुछ ज़रूरत हो तो बताना मुझे। लो पानी पी लो। नहीं पीना? ठीक है। जल्दी से ठीक हो जाएगा ना मेरा बेटा। बस बेटा अभी दर्द हो रहा है? अभी भी दर्द हो रहा है थोड़ा? अब ठीक हो जाएगा। बस इतने दिनों से बंधा था ना, इसलिए दर्द होता है थोड़ा। आराम। दर्द हो
रहा है क्या? देखा, पैर ठीक हो गया बच्चे का। अब तुम दौड़ भी सकोगे। कैसा लग रहा है? मुन्नू से मिलना है। अभी ला। ताई के पास आओ। मन्नू, अपनी रेलगाड़ी में अपने साथ और किसे किसे ले जाओगे अब? अब तो ताई को भी